हाय एवरीवन, मेरा नाम गुरीत कौर है। आज हम अपने थर्ड चक्र के बारे में बात करेंगे, जो है सोलार चक्र। सोलार चक्र कहाँ पे होता है? इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिटवीन नेवल एंड द ब्रेस्ट बोन। ये नेवल और ब्रेस्ट बोन के बीच में होता है हमारा ये थर्ड चक्र है, जिसका नाम है सोलार चक्र। सोलार चक्र का कलर कौन सा है? सोलार चक्र का कलर येलो है। आज हम बात करेंगे सोलार चक्र के इम्बैलेंस एंड ओवर एक्टिव के बारे में। जब हमारा सोलर चक्र इम्बैलेंस होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और जब हमारा सोलर चक्र ओवर एक्टिव होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सोलर चक्र के इम्बैलेंस और ओवर एक्टिव की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। सोलर चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, मैं वो बताऊंगी। सोलर चक्र जब हमारा इम्बैलेंस होता है तो उसका फर्स्ट सिम्टम है फियर। फियर किस बात का? रिजेक्शन का, कि अगर मैं किसी को कोई एडवाइस दूंगा तो मेरी एडवाइस को रिजेक्ट कर देंगे। फियर होता है किसी को अपने मन की बात बताने का, कि आप किसी को अपने मन की बात भी नहीं बता सकते। आपको ये फियर रहता है कि वो मेरी बात को यही कहेगा कि आपका डिसीजन, आपकी बात गलत है। क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिसिज्म की फीलिंग होगी। आपको बात बात पे ये लगेगा कि अगर मैं किसी को अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ तो वो उसका मजाक उड़ाएगा। आप फ्रेंडली फ्रीली किसी से भी अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाते, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत लेना पसंद नहीं करते। आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी उठाना नहीं पसंद करेंगे, चाहे वो आपकी बिजनेस की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की हो, चाहे आपकी जॉब की हो, वॉट एवर इट इज। पुअर एपेटाइट होगा, खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। बॉडी वेट जो होगा वो कम होगा। आप देखोगे कई लोग बोलते हैं मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी गिर रहा है, मेरा बहुत बॉडी वेट लूज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ सोलार चक्र। आपकी खुद की नज़रों में पुअर इमेज होगी। आप यही कहोगे कि सब जो है मेरे बारे में गलत सोचते हैं। ये सब चीज़ें कब आती हैं? ये सब चीज़ें, ये फियर की फीलिंग, ये सब सब आता है जब कोई आपको ऊपर से कंट्रोल करता है। सपोज आप अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी काम करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं और वो आपको कह देंगे नहीं, ये काम तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती। और आपके ही किसी और फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में वो आपको कहेंगे कि आप इससे एडवाइस, आपको नॉलेज नहीं है, आप इनके साथ रहो, आप वो उनको बोलो करने को, आप खुद मत करो। आप कितना भी एफर्ट डाल लो, आप कितना भी अच्छा कर लो, आप उनको सारी स्टडी बता दो कि इसमें इत, ये इसकी ये सिम्टम्स हैं, या इसकी ये आउटपुट है, इससे हमें ये फ़ायदा होगा। या आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप उनको बोलोगे कि ये चीज़ मार्केट में 40 रुपीज़ की है, तो आपकी फैमिली मेंबर या आपके रिलेशन में जो भी, वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे कि आप ठीक कह रहे हो। उनको आप पे ट्रस्ट ही नहीं होगा। ट्रस्ट की बात इसलिए क्योंकि वो आपको आगे ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हर बात के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे, और वो फियर, वो डिपेंडेंट आपकी एक नेचर में इनबिल्ट होता रहेगा, और आप अपनी लाइफ में कभी भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाओगे। जब भी आप सोचोगे कि मैं ये काम करता हूँ, आपको हमेशा ये होगा कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे कहीं पे गलत रेट, गलत कोड तो नहीं मिल रहा, कहीं कोई मेरे को इस चीज़ के बारे में छुपा तो नहीं रहा। सपोज आपको कोई एक कंप्यूटर खरीदना है और आप खुद खरीदने जा रहे हो, बट आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आपको हमेशा कंट्रोलिंग मिली है फैमिली से, और कभी आपने खुद अपने इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं खरीदा, तो वो फियर, वो डाउट आपके दिमाग में आएगा कि मैं ले तो बेशक शोरूम से ही रहा हूँ वो चीज़, लेकिन कहीं ये शोरूम वाला मुझे ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा, कहीं मुझे कम डिस्काउंट तो नहीं दे रहा। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये डिपेंडेंट कहाँ से आता है? हमें हमारे
पेरेंट्स ने डाला, ये हमारे अंदर ये नेचर जो बिल्ट हुआ है, इनबिल्ट हुआ है, ये हमारे फ्रेंड्स फैमिली की वजह से आया है। और यही चीज़ जो होता है, इसी चीज़ को आगे ले जाकर दूसरे भी हमारा फायदा उठाते हैं। आप कहीं किसी को राय दोगे, वो कहोगे यार इससे क्यों राय ले रहे हो, इससे क्यों सजेशन ले रहे हो, ये तो खुद ही दूसरों से डिपेंडेंट है, ये तो खुद ही दूसरों से पूछ के काम करता है या करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपको पीछे से क्या गाइडेंस मिली हुई है आज तक, या आपने आप उसको जानते हो अच्छे से, तो आपको पता है कि अगर उसके ऊपर फेथ नहीं करते या उसको ट्रस्ट नहीं करते या उन्होंने उसको बढ़ने नहीं दिया, तो ऑपोजिट पार्टी हमेशा आपका जो है फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। और ये जो चीज है, ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक फायर एलिमेंट का काम करती है कि आपको अंदर ही अंदर अपने से भी हेट्रेट हो जाती है, अपनी अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप कर लोगे और उसके बाद भी, आपके ठीक करने के बाद भी आपको यही सुनना पड़ेगा कि आपका डिसीजन गलत था, या आपने कोई चीज बाय करी, आपने कुछ सेल आउट करी, आपने वो गलत रेट पे सेल आउट करी, गलत रेट पे परचेज करी, या अपने आपने लाइफ का कोई खुद डिसीजन ले लिया, तो आपको सामने वाला कहेगा कि नहीं तेरा डिसीजन गलत है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए कि आपकी आगे की नॉलेज, लाइफ को देखने का नजरिया ना बदले, आप सब कुछ उसके नजरिए से देखो, आप सिर्फ उस पे ही डिपेंडेंट रहो। और आपको क्या उस प्रॉब्लम से हमारे अंदर क्या इमोशन पैदा होता है। जो लोग हमेशा कंट्रोलिंग पावर में रहते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फिर दूसरों से प्लीज करके कि यार प्लीज मेरा काम कर दो यार। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज बिल्ड हुई हुई है कि किसी से भी काम लेना उसको प्लीज 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 करते रहो और अपना काम लो। क्यों? क्योंकि आपको उतना स्ट्रेंथ, उतना पावर नहीं दिया गया कभी भी कि आप, अगर कोई किसी ने आपका काम नहीं किया तो आप उसको शाउट भी नहीं कर सकते, उसको डांट भी नहीं सकते कि क्या बात है, क्यों नहीं मेरा काम टाइम पे किया। ये प्लीज की आदत क्यों लगती है? क्योंकि आपको बाय नेचर, बाय बर्थ ये चीजें आपके अंदर डाली गई हैं कि तुझे हमेशा दूसरों के एडवाइस पे लेना है, या जो दूसरा कर रहा है वो सही है, तू गलत है। उस वजह से उस इंसान को प्लीज की आदत पड़ जाती है, प्लीज मेरी बात कर दो। फियर इस तरीके की नेचर से, जो इंसान का जिसके साथ भी रिलेशनशिप होता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ, जिसकी तरफ बार बार उसको फैमिली मेंबर्स झुकाएंगे या बोलेंगे कि तू इससे एडवाइस ले, तू फ्रेंड्स में इससे एडवाइस ले, तेरा फ्रेंड काबिल है, तुझे नॉलेज नहीं है, तेरी सिस्टर काबिल है, या तेरा ब्रदर काबिल है, या कोई थर्ड पर्सन काबिल है, तो उस इंसान के अंदर अब्यूसिव, उसका किसी के साथ, उनमें से किसी के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, हर एक के साथ खराब रिलेशनशिप रहेगा। मुंह से ठीक रहेगा, बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में उस इंसान के लिए हेट्रेट हो। हेट्रेट इस बात की होगी क्योंकि वो इंसान एक टाइम पे अपने आप को इंटेलिजेंट समझेगा, और जो दूसरा इंसान जो उसके जिसके फैमिली मेंबर्स उसको पुश किया है एडवाइस लेने के लिए हर तीसरे बंदे से, उसको गुस्सा आएगा कि मैं क्यों इस एज में आके मैं अभी भी दूसरों से एडवाइस लूं, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता। और वो जो फायर है, एलिमेंट है उसके मन का, वो ब्लास्ट हो जाता है। वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा? उसको उसका जितना भी फियर है, जो भी सिम्टम्स है, वो सब एट द एंड बर्स्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहेगा और वो बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं अपने इस रिलेशनशिप में बैठूंगा, तो रिलेशन में बैठूंगा या किसी ऐसे बंदे के साथ बैठूंगा जिससे मैंने कभी एडवाइस ली है अपने मदर फादर के कहने पे या कुछ, तो वो इंसान हम हर एक के सामने
मेरा मजाक उड़ाएगा या कहेगा कि देख तेरे पापा ने, तेरी ब्रदर ने, तेरी सिस्टर ने तुझे बोला कि तू मुझसे एडवाइस ले, दैट मीन्स यू आर नॉट दैट कैपेबल जितना मैं कैपेबल। तो उसको हर जगह यही लगेगा कि शायद मेरे अंदर कोई कमी पेशी है, जबकि उस इंसान के अंदर कमी पेशी नहीं होती। ऐसे लोग लाइफ में बहुत लेटली ग्रो करते हैं, क्योंकि जब तक वो इस सब से निकलते हैं, वो यहाँ अपने डिसीजन बहुत देर से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका चक्रा जो है इम्बैलेंस हो चुका होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होता है। तो बहुत टाइम बाद, सालों बाद, के 5 साल बाद, कभी 10 साल बाद, जब उसके अंदर ये चीज बिल्डअप होती है, वो इकट्ठी करता है कि मैंने अपने आप डिसीजन लेने, फिर उस स्टेज पे दैट पर्सन वाज दैट मच इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको अवेयरनेस तो हर चीज की होती है, और फिर जब वो खुद डिसीजन लेता है तो वो खुद को ही अप्रिशिएट करता है। तो अगर किसी का बैलेंस बिगड़ गया है, सोलार चक्र का, खुद पे से विश्वास मिट गया है, आपको क्या करना है, आपको अगर कोई छोटी सी भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए उस बंदे को खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये ठीक किया है। इम्बैलेंस होने की वजह से फियर के साथ साथ एंजाइटी की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस जिसके अंदर इतने सारे सिम्टम्स ये सब मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, ऐसे बंदे क्या होते हैं, अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं कि अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो ये गलत नहीं होता। दूसरों की, अगर आप नेचर पे, उसके इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, उसको किसी भी चीज पे जाने से रोकोगे कि तुम ये कर काम नहीं कर सकते, तो एक टाइम पे अगर वो सही काम भी करेगा तो उसको अपने ऊपर ब्लेमिंग गेम की आदत पड़ जाएगी कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो कल को मुझे ब्लेम किया जाएगा कि तूने क्यों लिया। तो जब तक वो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, अगर वो बॉस के साथ है और अगर उसके बॉस ने उसको बोल दिया कि तुमने जो जो भी प्रॉब्लम है तुम अपने इस कलीग से डिस्कस करो, और ये जो डिसीजन देगा तुमने उसी को फॉलो करना है, वो उसको बोल रहा है कि तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो कभी ना कभी जब वो उसका कलीग उसको कहेगा कि तू अपना डिसीजन खुद रख अपने बॉस के आगे, तो वो कहेगा कि नहीं, अगर मैं यही डिसीजन तेरे को बता रहा हूँ, अपना डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बेटरमेंट के लिए है, अगर तू इसको बोल देगा ना कि ये अच्छा है, तो मेरा बॉस मान लेगा कि ये डिसीजन तूने लिया है और ठीक है। लेकिन अगर यही डिसीजन मैं बोलूंगा कि मेरा ये डिसीजन, तो वो कहेगा नहीं, तेरा डिसीजन गलत है, तू थर्ड पर्सन से ही, जो तेरे को तेरा कलीग कह रहा है उसका डिसीजन सही है। मतलब जितना भी एफर्ट वो इंसान डाल लेगा, जितना भी कर लेगा, उसको एक टाइम पे ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाती है खुद के दिमाग में। और अगर वो सही डिसीजन ले रहा है तो वो तब भी अपने कलीग से पूछेगा, यार मेरा डिसीजन ठीक है ना, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना। मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उस इंसान के अंदर, वो अपनी बात रख नहीं पाता, सही होते हुए नहीं कह सकता। ऐसे सिम्टम्स जो हैं, ये हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां भी पैदा करते हैं। एक टाइम पे ऐसे बंदे मेंटली वीक हो जाते हैं, हर चीज के लिए खुद को विक्टिम महसूस करते हैं, और आप देखो वो इतना स्ट्रेस ले लेंगे कि उनकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है। आप उनको अभी कोई चीज बता रहे हो, वो सुन रहे हैं, मतलब घंटे 2 घंटे बाद उनको वो चीज भूल जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है एक तरह से उनकी, उनको ज्यादातर चीजें याद नहीं रहती। और अगर वो कोई बात किसी से करनी है या किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो वो उस बात को कहने से पहले 2 बारी सोचेंगे, और जब बोल देंगे उसके बाद भी 2 बारी सोचेंगे कि मैंने ठीक बोला था। या वो किसी से
डिस्कस करेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे ऐसे बात इनको बताई है, ऐसा एडवाइस किया है, क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैंने उसको ठीक एडवाइस किया है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सोलार चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ साथ आपका जब सोलार चक्र वीक होता है, आपको इनडाइजेशन होती है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ भी खाना पसंद मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। आप कुछ भी खा लो, अपना कोई भी पसंदीदा खा लो, आपको पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब आपको इसमें ये है कि बहुत स्ट्रेस आया आपको, तो आपने खाना खाया है, तो आप देखो उसके 10 मिनट बाद ही 5 मिनट बाद उस बंदे को या तो यूरिन आ जाएगा, या मोशन आ जाएगा, या वॉमिट आ जाएगी, वॉमिट्स लगे। मतलब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमारे मेंटल लेवल को इम्बैलेंस कर देते हैं। कई बारी डर के मारे कि मैं एडवाइस दूंगा, उससे पहले ही इंसान का देखो स्टमक लूज हो जाएगा, उसको वॉमिट शुरू हो जाएंगी। ये भी एक फियर है। और ऐसे लोग अपने लाइफ के गोल्स को इजीली अचीव नहीं कर पाते। एबिलिटी होने के बाद भी, काबिलियत होने के बाद भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एटमोसफेयर। जब ये सब आप देखो, जब जिसका इम्बैलेंस हो रहा है उसको कभी कभार टांगों में बड़ी खिंचाव सी मसल्स पुल हो जाएंगी कि मेरी टांगे खिंच रही हैं, मेरा हाथ खिंच रहा है, मेरी बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेस है। ये सब इम्बैलेंस सोलार चक्र के सिम्टम्स हैं। पेट में दर्द रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होता। लाइट से लाइट फूड खाएंगे। और ऐसे लोग एक टाइम पे आके क्या करते हैं, उन लोगों को ये ट्रॉमा हो जाता है, या उन लोगों को ये ऐसी फीलिंग होती है कि शायद मेरा उठने बैठने का टाइम सही नहीं है, शायद मैं लेट उठ रही हूँ या जल्दी उठ रही हूँ, मेरा स्लीपिंग का टाइम ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी डेवलप होती हैं। ये इसलिए नहीं होता कि अगर आपको मोशंस की प्रॉब्लम है, आपको वॉमिट्स की प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि आपको आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो आपको हो रहा है नौजिया हो रहा है, या आपकी नींद नहीं पूरी हुई, माइग्रेन हो रहा है, आपकी नींद नहीं पूरी, नहीं। ये सब इस चीज का पैटर्न नहीं है ये। और इसका रिलेशन आपके लाइफस्टाइल से भी नहीं है कि आज आप जल्दी उठ गए थे और आप टाइम पे नहीं सोए थे, आपने टाइम पे नहीं खाया था इसलिए आपको माइग्रेन हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है आपके इम्बैलेंस चक्र की वजह से। और इम्बैलेंस चक्र सबसे मेन रीजन कि मेंटली जो बंदा स्ट्रेस में रहेगा उसको ये सब चीजें होंगी। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होगा, उसको माइग्रेन भी होगा, उसको वॉमिट्स भी आएंगी, उसको लूज मोशंस भी लग जाएंगी, स्टमक अपसेट रहेगा, कुछ भी इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सैक्रल चक्र इम्बैलेंस की वजह से होंगे। सैक्रल चक्र जब इम्बैलेंस है उसमें और क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। उसमें एक तो इंसान की जो है विल पावर खत्म हो जाती है। सेकंड, वो खुद को हर चीज के लिए ब्लेम शेमफुल महसूस करता है, अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपनी बात किसी को कह भी देता है तो कोई मानता नहीं, तो उसके अंदर अग्रेसिवनेस की नेचर पैदा हो जाती है। स्टमक में बहुत पेन होता है, अल्सर भी होते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। डिप्रेशन, सबसे ज्यादा वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसका एंजाइटी लेवल हाई होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं कुछ भी एडवाइस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को रिजेक्शन ही मिलना है अपनी लाइफ में। इनडिसीजन, वो कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता। फॉर एवरी डिसीजन ही और शी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स।
ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारे किसी के अंदर सोलार चक्र वीक है ऐसा नहीं है, कि हर एक इंसान के अंदर वीक है। ये चीजें बनाई जाती हैं, और बनाई कैसे जाती हैं, जो हम थॉट्स किसी को देते हैं। जो हम अगर हम किसी के अंदर किसी चीज के लिए डर डाल रहे हैं, या किसी चीज का कोई इमोशन डाल रहे हैं, वो इमोशन जब एक इंसान, या हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जब एक इंसान का मेंटल स्ट्रेस वो अपना नहीं ले पाता और दूसरों के कहने पे चलता है, और उसके अंदर एग्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, उसको गुस्सा आता है, और वो जो बंदा कह नहीं पाता, उसके साथ ये बातें, उसके साथ ये इम्बैलेंसेस होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी बात है, आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, आपको हमेशा अपना ओपिनियन स्ट्रांगली सामने वाले के आगे रखना चाहिए। तब हमारे जो ये चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, या जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जितनी बीमारियां हमें लगती हैं, हम तभी उन चीज़ों से दूर रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग होते हैं जिनको कभी कोई बीमारी नहीं होती, वो टेंशन फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओपनली बोल्डली जिसके मुंह पे जो जवाब देना है वो दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा। जब तक हम ये डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में चलेंगे कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं सामने वाले को कह दूं, ये फियर्स जिसके अंदर होंगे, या वो सोचेगा कि मैं कहूंगा तो उसको ये गलत वे में तो नहीं ले जाएगा, जिसके अंदर ये फियर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बात करेंगे सोलार चक्र जब ओवर एक्टिव होता है तो उसके क्या सिम्टम्स। सोलार चक्र जिसका ओवर एक्टिव होता है, वो बॉसी नेचर का होता है। उसे सिर्फ ऑर्डर देना पसंद है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, किसी की राय नहीं पूछता, क्या करना है क्या नहीं करना। सेकंड, एक्सेसिव हंगर होती है उसको हर चीज की, सिर्फ हम हंगर खाने से नहीं है, किसी खाने की भूख होती है, भूख होती है हर पैसे की, प्रॉपर्टी की। इन जिनका सोलार चक्र ओवर एक्टिव होता है, आप देखोगे कईयों को अपना बिजनेस बढ़ाने का बहुत पैशन होता है, बस पैसा आता रहे, हवस, पैसे की हवस, खाने की हवस, प्रॉपर्टी बनाने की हवस, कि मेरे पास सब कुछ हो, सारी दुनिया में खरीद लूं। ये भी ओवर एक्टिव सोलार चक्र का पार्ट है, कि उस बंदे के पास कितना भी पैसा होगा, अगर उस बंदे के पास सपोज 1 करोड़ रुपया भी है, उसको उसमें भी सेटिस्फेक्शन होगी, वो कहेगा मेरे पास और पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे। खाने की भी भूख रहेगी, मैं हर तरह का वर्ल्ड का खाना खाऊं, चाहे वो अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है, बस हवस है ग्रोथ बढ़ाने की। अगर वो जॉब में है तो वो सारा टाइम अपनी जॉब पे ही मेहनत करता रहेगा, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं देखेगा कि मेरी फैमिली को मेरे लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं। और कईयों में ये भी होती है प्रॉब्लम कि वो खुद के डिसीजन जब ले लेते हैं, एक बॉसी नेचर जब बन जाती है उनकी, तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर आप उनको बोल दो कि आपने ये जो डिसीजन लिया है इसमें ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, वो एकदम से आग बबूला हो जाएंगे, वो एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, तैश में आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाएंगे। उनको ठंडा करना बड़ा मुश्किल है, वो काम डाउन ही नहीं होते। ओवर एक्टिव सोलार चक्र वालों की नेचर हमेशा गर्म रहती है, वो कभी भी ठंडे दिमाग से नहीं सोचते, और कभी भी उनको अपना गलती का रियलाइजेशन नहीं होता। हर चीज की एडिक्शन है। अगर आज एक छोटा सा स्टोर खोला है, कल कहेंगे मुझे एक मॉल में दुकान लेनी है, परसों कहेंगे मेरे को एक मॉल ही बनाना है। मतलब उनकी अपेक्षाएं लाइफ में बढ़ती जाएंगी,
कि मैं हर चीज करूं, और किसी की एडवाइस, कोई भी काम शुरू करेंगे किसी की एडवाइस लेना पसंद ही नहीं करते और बताना भी नहीं पसंद करते। कितने हमने बातें सुनी होंगी कि कई लोग अपना कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें ये आदत ही नहीं होती। आदत ये नहीं है कि वो जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो जो नया काम करने जा रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल ही होंगे 100%। वो इसलिए नहीं बताते कि अगर वो अनसक्सेसफुल हो गए तो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को ये बात पता चल जाएगी कि हमारे फादर या मदर या ब्रदर जिसने भी कोई नया काम शुरू किया वो इस चीज में फेल हो गया था। उनको बेसिकली अपने साथ एक फेलियर का टैग लगाना पसंद नहीं होता। उनको हमेशा पसंद है एक सक्सेसफुल नाम, कि मैंने ये काम किया मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ, मैं ये काम किया मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। तो वो फेलियर्स को काउंट कराना ही नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी बातें नहीं बताते। नैरो माइंडेड होते हैं, बहुत छोटी और घटिया सोचों की। सपोज दो कलीग्स बात कर रहे हैं आपस में, और वो बंदा सामने खड़ा है, उसको लगेगा या ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या ये दोनों मुझे लेकर बात कर रहे हैं, या उनके रिलेशनशिप को लेके वो गलत सोच लेगा कि अगर एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये सोच लेता है यार कहीं ये इससे इतनी हंस के बात करता है या करती है, ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा। मतलब गंदी सोच बहुत जल्दी पैदा होती है, हर एक के लिए नेगेटिव थिंकिंग। अपनी कमी पेशियां उस इंसान को नहीं दिखती कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, बट उसको दूसरों की लाइफ में घुसने की बहुत ही बुरी आदत होती है। जो इंसान दूसरों के डिसीजंस में घुसता है और बिना किसी, आप देखो जिनकी ऐसी नेचर है, कई बारी कई एक बंदा अपना कोई काम करा रहा है या कोई बात कर रहा है अपने प्रोजेक्ट पे, उससे राय नहीं मांगोगे और वो इंसान आके अपनी राय दे देगा, तुम ये करा लो तुम ये करा लो। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी नेचर में रहा है ना शुरू से बॉसीपन, तो इसलिए वो अपना डिसीजन बेधड़क किसी को भी दे देता, आते आते एडवाइस किसी को भी दे देता, चाहे किसने मांगी चाहे नहीं मांगी। ओवर एक्टिव चक्रा की वजह से, जिनको ओवर एक्टिव चक्रा है उनकी देखो जो शुगर लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा, उनको उनका डायबिटीज लेवल हमेशा हाई रहेगा, उनको हमेशा हाई डायबिटीज की प्रॉब्लम रहेगी, अल्सर की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है, मतलब वो कितना भी खा लें उनको सब पच जाता है, उनको वीक नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल भी। सिम्टम्स में ये है कि जिनका वीक है सोलार चक्रा, आप देखो कईयों को गैस ट्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम्स होती हैं, फीवर, कईयों को टेंशन से फीवर हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, कईयों को एकदम से खांसी लग जाती है, हिकअप्स आने लग जाते हैं। ये सब जो है ये हमारा सोलार चक्र इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। एब्डोमेन में देखो टेंडरनेस रहती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है, जब वो इंसान अपनी बात नहीं कह पाता, उसके अंदर रहती है, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कि सांस भी लेना, उसका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है बॉडी में उसकी कम हो जाती है। हर एक चीज के लिए, हर एक प्रॉब्लम का वे आउट होता है, पर वे आउट कब निकलता है? जब आपकी कोई वीकनेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है और उसमें आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपका साथ देंगे, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो।
लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, हस्बैंड वाइफ का साथ नहीं होता, एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बच्चों के साथ नहीं होती या पेरेंट्स के साथ नहीं होती, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत जल्दी बहुत इजीली डेवलप हो जाती हैं। जब तक आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये शुरू होती है, ये हमारी होती है बाय बर्थ। आपको एटमॉस्फेयर कैसे मिल रहा है? अगर आपको शुरू से अप्रिशिएट नहीं किया गया आपके अच्छे के लिए, या अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको वो बात पे बताया नहीं गया कि ये तुमने गलत किया है। हर हर तरह का एंजाइटी लेवल डेवलप होने से क्या प्रॉब्लम होती है कि रेस्टलेसनेस रहती है इंसान के अंदर, और उसको नौजिया की, जैसे हमने बात की थी कि कई लोगों को फैमिली एटमॉस्फेयर बचपन से ही ऐसा मिलता है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, बच्चे को हर बात के लिए पीछे किया जाता है, तो उसके अंदर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। वो अपनी बात सही होते हुए भी किसी के सामने नहीं रख पाता। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कहीं जॉब कर रहे हो, या आप जैसे सपोज डॉक्टर क्लिनिक में कई बारी नर्स की जॉब कर रही है कोई नर्स, या क्लर्क की नौकरी कोई कर रहा है, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, आप जब अपना काम करते हो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, और आपको फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है और आपको यही कहा जाता है कि आपको काम करना नहीं आता, आप इनसे सीखें। बात बात पे आपको हर बात को आपकी नकारा जाए, काटा जाए, आपके साथ आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट फील कराया जाए। ये चीज़ें भी हैं जो इंसान के अंदर फियर को वो पैदा कर देती हैं। उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कई बारी केसेस ऐसे होते हैं कि शादी होती है अगर बच्चे की, तो उसको जाके शादी के बाद ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता लड़की को जहाँ पे उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए या अप्रिशिएट किया जाए, ठीक पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर वो कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, या अगर वो सपोज अपना अगर वो हाउस वाइफ है, अपना घर संभालने की कोशिश कर रही है, या कहते हैं कि हमें ये चेंजेस लाने चाहिए, हमें अपने घर के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कई बार बच्चा ठीक एडवाइस दे रहा होता है और बार बार उसके इन लॉज भी उसको बोले कि नहीं आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, आप हमारा बजट इतना नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो हर बात पे अगर काटा जाए सब कुछ होने के बावजूद भी, तो ये चीज़ भी बच्चे के अंदर, उस लड़की के अंदर एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। वो अपना बहुत अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। या तो बच्चा चुप हो जाएगा, या फिर बच्चा कहना ही बंद कर देगा, एडवाइस देना ही बंद कर देगा, क्योंकि पता है कि सामने वाले ने सुनी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, कई केसेस में ऐसा होता है कि उस इंसान का, जो बच्चा है जो अपने व्यूज रखता है, अपनी एडवाइस रखता है, उसको एक स्टेज पे आके कई बारी अपने ऊपर भी डाउट हो जाता है कि क्या मैं वाकई गलत एडवाइस कर रही हूँ, या वाकई मैं इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही हूँ। जो अननेसेसरी फियर है या अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, ये उस बच्चे को या उस लड़की को मेंटली टॉर्चर भी करता है, जिस वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन, स्ट्रेस, इमोशंस, वीक वीक माइंड कंट्रोल हो जाता है, और उसका मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। तो हमें कभी भी किसी को ऐसा एटमॉस्फेयर, किसी को भी ऐसा कंपनी में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमारे को अप्रिशिएट ना किया जाए और हमेशा हमारे को डिस्करेज किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके इतनी कैपेबिलिटी है, आप शुरू से जो बंदे अपना डिसीजन लेते आए हैं, सही डिसीजन लेते आए हैं, और सबके सबके एडवाइस लेने के बाद भी वो सही है और दूसरा गलत है, तो इसका मतलब उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, उसको अपने पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपने प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए। तो आप कभी भी अपने पे कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़ो।
अगर आप गलत हो तो उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत हूँ, और अगर आप सही हो तो उसको कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं सही हूँ। तभी आप इस मेंटल स्ट्रेस से, इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। हर बात के लिए सबसे पहले जब भी अगर आपको कोई भी परेशानी आएगी तो वो कहाँ इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन में। अगर आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, आपको बार बार कोई डिस्करेज कर रहा है, तो आपका सबसे पहले कौन सा बैलेंस आउट हो रहा है? मेंटल बैलेंस, मेंटल लेवल आपका खराब होता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में इतना स्ट्रेस्ड आउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे अपना बिजनेस रन कर रहे हो, और आपको पता है कि आपके बहुत से कई लोग होते हैं, वेल विशर नहीं होते हैं, आपको हमेशा कहेंगे कि तू गलत है, या तू गलत है, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत करते हो। और आपके जो रियल वेल विशर्स हैं, अगर वो आपको कह रहे हैं नहीं तेरा डिसीजन सही है, तुमने ठीक किया है, आपकी एडवाइस ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो ठीक प्लान कर रहे हो, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए, ग्रोथ के लिए सही है, तो आप उस कंपनी में बैठना पसंद करो। अगर आप उस कंपनी में बैठोगे तो आप अपने स्ट्रेस लेवल से दूर रहोगे, आपका एंजाइटी लेवल भी ठीक रहेगा, आपको मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने में और स्ट्रांग होगा, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज करोगे। तो आज तक के हीलिंग सेशन के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट हीलिंग सेशन में हम अपने फोर्थ चक्रा की बात करेंगे, दैट इज हार्ट चक्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, डू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। थैंक यू सो मच, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों की, हम देखते हैं कि हार्ट बीट लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो भी इसलिए कि सोलार चक्रा इम्बैलेंस है। अगर किसी का हार्ट बीट बहुत तेज जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है। हमें एंजाइटी लेवल और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल। सिम्टम्स ऑफ एसिड, आप देखो, बैड ब्रीथ कईयों के मुंह से आती है सुबह उठते ही, या सोर थ्रोट होता है, कफ होता है, ये सब सिम्टम्स सोलार चक्र के इम्बैलेंस और ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। स्टमक में अल्सर हो जाता है, सब स्टमक में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, नसें हमारी खिंची रहती हैं, चाहे वो हाथ की है, चाहे पैर की है, चाहे हमारी बॉडी की कहीं पर भी है, हमारी हम हमेशा लगेगा मसल पुल आउट पुल हो रही है। स्वेलिंग रहती है फेस पे, कहीं बार हम सुबह उठते हैं देखते हैं अचानक हमारे फेस पे स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग है, या बॉडी में किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग है। ये सब सोलार चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से है। और सुबह उठते ही कई बार बहुत ज्यादा पेन होती है टांगों में, ये भी सोलार चक्र के इम्बैलेंस का साइन है। रेडनेस, कई बार हम देखते हैं बहुत रैशेस हो रहे हैं एकदम से, जब हमारे अंदर एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जब हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते, वो कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल ज़्यादा होने से बॉडी में ट्रॉमा कई लोगों को होता है, जैसे किसी बात का सदमा लग गया है, या किसी बात पे बहुत रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, कई बारी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की वजह से, पेन होने की वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और उस जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उस पुअर ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ कई बारी हमारे पेट, स्टमक में, एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती है, स्ट्रेस होता है, कफनेस होती है, तो स्टमक पेन होता है। स्टमक पेन जिनको अल्सर हो जाता है, उनकी स्टमक पेन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा स्टमक पेन होने से ज़्यादा उस जिसको अल्सर है उसको अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो, या किसी चीज़ की उसको टेंशन है, अगर उसका स्टमक पेन टेंशन की वजह से बढ़ गया, तो उसका अल्सर भी मतलब फट सकता है। तो
ये कई कई चीजें हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में सुधार लेना चाहिए है टाइम की वजह से। कई बारी ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑर्गन फेलियर हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है हमारा नोन, और उसके ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन्स कैसे फेल हो गए? जब आप एक बंदे को इतना डरा के धमका के या किसी को हमेशा स्ट्रेस में रखोगे कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते, एट द एंड उसका सारा जो भी स्ट्रेस है वो उसके दिमाग में जाएगा ना। तो जब उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, जब दिमाग ही ऑर्डर पास करना बंद कर देगा, तो उस इंसान का ऑर्गन फेलियर तो होना पक्का है। जो इम्बैलेंस जिनके चक्रा होता है उनका आप देखो वेट भी गेन होता है, इजीली वेट गेन हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्ट्रेस है। उनको मेडिटेशन के लिए हमें भेजना चाहिए या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करानी चाहिए। स्ट्रेस जो है सबसे सबसे गलत चीज है हमारी लाइफ में। जितने भी हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखो किसी ना किसी स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। अगर आपको स्वेलिंग है तो आप कोल्ड पैक लगाओ। जिस एरिया में आपको स्वेलिंग है, सपोज आपको हाथ में स्वेलिंग है, आप उधर कोल्ड पैक लगाओ। और अगर आपको पेन है, स्टमक में पेन है, लेग्स में पेन है, तो आप हीटिंग पैड का यूज करो, या फिर आप गरम गुनगुने पानी में अपने हाथ पैर डिप कर लो, पेन है तो। अगर आपको इनडाइजेशन है, नहीं कुछ भी डाइजेस्ट हो रहा है, मेडिसिन ले रहे हो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप हल्का सा सोचो कि जब भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे दिमाग में मैं उस पर क्या सोच रहा था या सोच रही थी, या किस चीज को लेकर मेरी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर किसी को वॉमिट्स लग जाती हैं तो वो उसका हिडन कॉज सोचो कि वॉमिट्स लगती क्यों है। मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे को वॉमिट लगी, मैंने क्या स्ट्रेस लिया था? क्या मेरे को स्ट्रेस की वजह से वॉमिट्स लगी? क्या मुझे फियर की वजह से वॉमिट्स लगी? ये सारी जो चीजें हैं, ये इन चीजों को हमारे को अपने इमोशंस को बार बार रिवाइज करना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार सेम चीज हो रही है, कि जब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है उससे पहले मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या बात हुई है। अगर आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि मेरे को स्ट्रेस लेने से ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे को इस बात का स्ट्रेस आया था, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी वो ऐसी कभी भी कोई फिर से सिचुएशन शुरू हो, तो आप उसके लिए ही पहले ही मेंटली इतने आप अपने आप को पावरफुल प्रिपेयर कर लो कि आपको उसका असर ना हो आपकी हेल्थ पे, ना ही आपकी बॉडी पे। हीलिंग में इसका हीलिंग मेथड क्या है, हम कैसे इस चीज को हील कर सकते हैं? आप देखो अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें भी सबको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, कई लोगों को फीवर हो रहा है, टाइटनेस हो रही है, चेस्ट पे एकदम से प्रेशर आता है, दर्द हो रही है। ये सब इसलिए क्योंकि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। कईयों को कोविड है, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अपने चक्रास को भी ब्लॉक कर रहे हैं उसके साथ साथ, और उनको ये सिम्टम्स शुरू होते हैं, और ये सिम्टम्स उनको एक वर्स पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। अगर आपको कोविड भी हो रहा है तो आप उसके लिए नेगेटिव मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसके बारे में पॉजिटिव सोचो कि मैं जो मेडिकेशन ले रहा हूँ, जो मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, उससे मैं बेटर फील हो जाऊंगा। अगर आप लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कोविड में भी, या सोलार चक्र इम्बैलेंस में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइजेस जरूर करो, डीप ब्रेथ्स लो। जिनको इम्बैलेंस्ड चक्रा है जिनका,
उनके लिए क्या है, उनको हर थोड़ी देर में छोटी छोटी मील्स लेनी है, हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा खाना खाना ही है। मतलब अपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल डाइट लेकर। जैसे आपने अपना नॉर्मल लंच कर लिया है, उसके घंटे बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया। हर 2 घंटे में एक छोटा मील ले लो, या हाफ कप वार्म वाटर पी लिया, ग्रीन टी ले ली। इस तरीके से छोटी छोटी मील्स अपनी ऐड करनी है। इससे क्या है, हमारा डाइजेशन लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होएगा। अगर आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, गर्मियों का मौसम है, तो आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हो, आइस टी ले सकते हो, ग्लूकॉन डी ले सकते हो, टैंग ले सकते हो, स्मूदी ले सकते हो। मतलब, या एक बनाना खा लिया। छोटी छोटी मील ले लो, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो। अगर आप वन टाइम पे प्रॉपर मील लेना शुरू कर दोगे, तो हो सकता है आपको फिर से वॉमिट्स और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। जैसे इसलिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आप स्मॉल एंड शॉर्ट मील्स लो। एब्डोमेन में अगर पेन है, तो आप हल्की गर्म बोतल की सिकाई करो उसके लिए। और फिलहाल ब्रीदिंग की जिनको प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जो भी है, वो लोग अवॉइड करो स्मोकिंग को, टोबैको को, और थोड़ा सा वेट लूज करने की कोशिश करो। अगर आज आप अपना ब्रीदिंग का अपना लेवल, वैसे ही कोविड चल रहा है, अपनी ब्रीदिंग के लिए आपको हर थोड़ी देर में वैसे भी स्टीम लेनी बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी लेवल जब बढ़ता है, हम कई बार रेस्टलेस जब फील करते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं हमारे को सांस नहीं आ रहा, ओपन थोड़ी खुली जगह दो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपके घर में बालकनी है या विंडो है, उसके पास खड़े होके या वहां बैठ के डीप ब्रेथ्स लो। अगर मन करे तो स्टीम लो। कोई भी आपकी लाइफ का जोन सा सबसे बेस्ट और हैप्पी मोमेंट है, आप उसको याद करो। उससे जो रेस्टलेसनेस है, जो एंजाइटी लेवल है, जो चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर इन चीजों से हमारे चेस्ट पे प्रेशर आता है, हमारा हार्ट की पे जगह हमारे को लगता है बहुत हार्डनेस हो रही है, तो आप सोचो कि आपके जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास आउट हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। हमें हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से। तो हार्ट पे स्ट्रेस अगर आ गया है, उसको रिलीज करने का सबसे बेस्ट मोमेंट है कि आप कूल डाउन होने की कोशिश करो, और उस एटमॉस्फेयर से, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में आप पे प्रेशर आ रहा है, उस एटमॉस्फेयर से ही दूर हो जाओ। जिनका इम्बैलेंस चक्र होता है, या आप देखो जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हो जिसमें आपको पता है कि आपके अगर आपकी कोई टॉपिक छिड़ा आपको लेकर, तो आपकी 4 बातें उन्होंने यही बोलनी है कि इसको इसकी नॉलेज नहीं है, या ये वीक है, ऐसा है, वैसा है। कोई भी आपको लगता है कि कोई भी नेगेटिव मोमेंट की बात होनी है आपको लेकर, बेटर वे है अपने आप को एंग्जाइटी लेवल अपना बढ़ाने या स्ट्रेस में लेने से अच्छा है आप उस जगह को छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। ये छोटे छोटे चेंजेस ना हमें खुद ही लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, अगर हमें इन सब बीमारियों से बचना है। अगर हम चाहते हैं कि अल्सर ना हो, या डायबिटीज ना हो, या कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ना हो हमारे साथ, तो उस चीजों के लिए
हमारे को खुद ही उन चीज़ों, इन ऐसे एटमॉस्फेयर से दूर रहना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में जितनी भी आती हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ आती हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि आप पॉजिटिव खुद रहो और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बैठो। आप उधर बैठो जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है। आपको जो समझता है, जो आपकी बातों को समझता है, जो कहता है कि हाँ यू आर राइट। या आप देखो कई लोग आपसे भी एडवाइस लेते हो। आप सोचो अगर मेरे से कोई एडवाइस ले रहा है और मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि तू डिसीजन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, और लोग मेरे से एडवाइस ले रहे हैं, दैट मीन्स मैं उत कैपेबल हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ अपनी लाइफ का। तो आपको उस मोमेंट को ही याद करके अपने आप को खुश करना चाहिए। ये प्रॉब्लम दूसरों की है जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट जो करते हैं ना आपको, उनके अंदर फियर है, प्रॉब्लम उनके अंदर है, क्योंकि वो, उनको पता है दैट यू आर कैपेबल। आप अपना डिसीजन सही लेते हो, आप अपनी लाइफ में सही ग्रो करोगे, इसलिए वो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं कि आप कोई डिसीजन ना लो। अगर ये फियर उनके अंदर नहीं होता तो वो आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने से क्यों रोकेंगे? क्यों आपको बार बार किसी के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे कि तुम मुझसे एडवाइस लो, तुम उसको बताओ, काम वो करेगी, काम वो करेगा। ये फियर उनके अंदर, जो आपको रोक रहे हैं, बाहर ग्रो करने से रोक रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। हम हर काम कर सकते हैं। अगर हमारे को किसी चीज की नई नॉलेज, हम 4 जगह पूछेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। या जिस फील्ड का काम है, हम उसी फील्ड के किसी बंदे से, नॉलेजेबल बंदे से हम पूछ लेंगे कि इसका, इसके ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बस सिर्फ कमी है तो चक्रास को बैलेंस करने की। और बैलेंस कब होंगे? सोलार चक्रा, मेन जो चक्रा है दैट इज अ ईगो चक्रा। ईगो जो है वो मारती है। ये ईगो ही तो है कि हम किसी को ग्रोथ करने से रोक रहे हैं उसकी लाइफ में। ये ईगो है कि हम बॉस बनकर बैठ गए हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। हम अपना डिसीजन देते हैं विदाउट लिसनिंग समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप किसी से एडवाइस लो और उसके बाद डिसीजन लो। जो लोग डिसीजन, और अगर आपको नॉलेज है तो आप अपना डिसीजन लो। कभी भी किसी के भी ऊपर हमें हमेशा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये डिपेंडेंट ही तो है जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहा। इम्बैलेंस चक्र क्यों है? बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप दूसरे की हाँ की वेट करते हो, दूसरे के डिसीजन की वेट करते हो, अपना डिसीजन ठीक होते हुए भी। कई बार सिचुएशंस होती हैं कि हमें सामने वाले से पूछना पड़ता है। जॉइंट कोई काम कर रहे हो, आपको सामने वाले से पूछना पड़ता है मैं ये कर लूं, या आप भी ये करवाना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप बिजनेस बढ़ाने के लिए ये मेरी एडवाइस ये है, हम ऐसे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो म्यूचुअल डिसीजन चाहिए होता है, लेकिन ये नहीं होता कि उस म्यूचुअल डिसीजन में हमेशा आप ही गलत होते हो।
अगर आप सही हो किसी बात में तो उसका स्टैंड लेना सीखो, और अगर सामने वाला आपको उसके डोंट्स बता रहा है या बता रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, तो उसके ऊपर भी स्टडी करो कि वाकई क्या इसका स्टडी है, क्रॉस चेक करो उसको। और अपने डिसीजन को कभी भी फाइनल डिसीजन एकदम से मत करो। उसके ऊपर एक बारी दोबारा से डिसीजन लेने से पहले, फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बारी स्टडी ज़रूर करो कि जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, जो सामने वाले ने पॉइंट्स बोले हैं, उनमें से कौन से बेस्ट हैं हमारे बिजनेस के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे क्या घर का कोई काम कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी सोचो। इसमें सोलार चक्र जिनका इम्बैलेंस है उनको क्या खाना है, अपने बैलेंस्ड करने के लिए चक्रास को आपको बनाना खाना है, येलो कैप्सिकम लेनी है, और आप ये तुलसी तुलसी डालो अपने चाय में, तुलसी का यूज़ करना है आपने। हल्दी का यूज़ करना है, हल्दी डालो या हल्दी की आप टी ले सकते हो, हल्दी खाने में डालते ही हैं हम तो टर्मरिक का यूज़ करो, जिंजर का यूज़ करो। जिंजर इज वेरी गुड टू बैलेंस सोलार चक्रा। सैंडलवुड, सिनेमन का यूज़ करो, ऑरेंज का यूज़ करो, दालचीनी का यूज़ करो, क्लोव्स का, लौंग का, मिंट, पुदीना लो, और पाइनएप्पल, कॉर्न्स, ये सब चीज़ें आप लो अपने सोलार चक्र को बैलेंस करने के लिए। और जिनका ओवर एक्टिव है उनको जिंजर, क्लोव्स, सिनेमन, इन सब से दूरी बनाकर रखनी है। ओवर एक्टिव वालों पे वैसे ही इतना उन हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के लिए वो रेडी रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिनको ओवर एक्टिव होता है, बॉसी नेचर जिनकी होती है, उनका दिमाग पहले ही इतना गर्म होता है, तो इसलिए हमें उनको इन सब गर्म चीज़ों से, जैसे कि लौंग, दालचीनी, आपका जिंजर, और जैसे मोटी इलायची है, उससे दूर रखना है। आप बनाना लो, बनाना ठंडा होता है, दिमाग को भी ठंडा करेगा आपकी। लेमन लो, कॉर्न्स लो, दालें सारी खाओ, हर जो भी येलो दाल है वो आपने लेनी है। लेकिन जो जिनको ओवर एक्टिव सोलार चक्र है वो टर्मरिक का यूज़ नहीं करेंगे। खाने में, सब्जी में अगर करना है तो कर सकते हो थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन आपको टर्मरिक टी बिल्कुल भी नहीं लेनी। जिनका इम्बैलेंस चक्र है, वीक चक्र है, जिनके अंदर फियर है, एंजाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो पुदीने की चाय ज़रूर पिए, पुदीने का पानी, पुदीने की छाछ। वैसे भी पुदीने की पत्ती को आप अपने रखो मुंह में डाल के, मिंट लीव लो, वैसे भी चिल करो उसको। ये सब अच्छा है सोलार चक्र के लिए। कभी भी किसी बात का अगर कोई फियर है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी लेवल है, हैप्पीनेस जिस चीज़ से मिलती है उसको याद करो, और ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ की ख़त्म करने की कोशिश करो। जब ये हमारे अंदर किसी जो जिनका ओवर एक्टिव सोलार चक्र है, आप देख लो, ऐसे लोग ज़्यादातर रंजिश भी निकालते हैं, मतलब बदला लेने की पूरी भावना होती है। अगर उस उनके साथ आपका पैचअप हो भी गया एक एक टाइम पे, फिर भी वो आपसे डिसएग्री होंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी कोई ना कोई वे आउट से आपसे नफरत उनकी बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होती। कभी भी वो, आप सोचो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको
सपोर्ट करने आ जाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, नहीं, वो उसमें भी आपकी ही गलती निकालेंगे और आपको मिसगाइड करेंगे। तो ये जिनका सोलार चक्र इतना ओवर एक्टिव होता है, जिनकी ऐसी नेचर है, कि मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम, और उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में जितना कम बैठो तो अच्छा है। मजबूरी है बैठना तो बहुत थोड़ी देर के लिए बैठे और उस प्लेस से चले गए। बार बार मुझे यही मैसेज आ रहे हैं कि आपने स्टोन्स को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर कोई भी बात नहीं बताई है, थेरेपी नहीं बताई है। स्टोन्स और क्रिस्टल्स की थेरेपी अभी नहीं, अभी वो हम जो थेरेपी है उसकी प्रॉपर एक क्लास रखेंगे जिसमें हम 7 चक्रास के स्टोन्स बताएंगे और उनकी थेरेपी बताएंगे। अभी हम इनको बैलेंस कर रहे हैं। आपको जो जैसे फूड आइटम्स बताई हैं, ये खाओ, इसको बढ़ाओ अपनी लाइफ में, इससे आपका पहले हमें चक्रा जो है बैलेंस करना है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से नेगेटिव वाइब्स दूर होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ओम का चैंट करो, वाहेगुरु का चैंट करो। जैसे हमने बात की थी कि कई लोगों को फैमिली एटमॉस्फेयर बचपन से ही ऐसा मिलता है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, बच्चे को हर बात के लिए पीछे किया जाता है, तो उसके अंदर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। वो अपनी बात सही होते हुए भी किसी के सामने नहीं रख पाता। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कहीं जॉब कर रहे हो, या आप जैसे सपोज डॉक्टर क्लिनिक में कई बारी नर्स की जॉब कर रही है कोई नर्स, या क्लर्क की नौकरी कोई कर रहा है, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, आप जब अपना काम करते हो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, और आपको फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है और आपको यही कहा जाता है कि आपको काम करना नहीं आता, आप इनसे सीखें। बात बात पे आपको हर बात को आपकी नकारा जाए, काटा जाए, आपके साथ आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट फील कराया जाए। ये चीज़ें भी हैं जो इंसान के अंदर फियर को वो पैदा कर देती हैं। उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि शादी होती है अगर बच्चे की, तो उसको जाके शादी के बाद ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता लड़की को जहाँ पे उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए या अप्रिशिएट किया जाए, ठीक पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर वो कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, या अगर वो सपोज अपना अगर वो हाउस वाइफ है, अपना घर संभालने की कोशिश कर रही है, या कहती हैं कि हमें ये चेंजेस लाने चाहिए, हमें अपने घर के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कई बार बच्चा ठीक एडवाइस दे रहा होता है और बार बार उसके इन लॉज भी उसको बोले कि नहीं आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, आप हमारा बजट इतना नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो हर बात पे अगर काटा जाए सब कुछ होने के बावजूद भी, तो ये चीज़ भी बच्चे के अंदर, उस लड़की के अंदर एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। वो अपना बहुत अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। या तो बच्चा चुप हो जाएगा, या फिर बच्चा कहना ही बंद कर देगा, एडवाइस देना ही बंद कर देगा, क्योंकि पता है कि सामने वाले ने सुनी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, कई केसेस में ऐसा होता है कि उस इंसान का, जो बच्चा है जो अपने व्यूज़ रखता है, अपनी एडवाइस रखता है, उसको एक स्टेज पे आके कई बारी अपने ऊपर भी डाउट हो जाता है कि क्या मैं वाक़ई गलत एडवाइस कर रही हूँ, या वाक़ई मैं इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही हूँ। जो अननेसेसरी फ़ियर है या अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, ये उस बच्चे को या उस लड़की को मेंटली टॉर्चर भी करता है, जिस वजह से बच्चे के अंदर एग्रेशन, स्ट्रेस, इमोशंस, वीक वीक माइंड कंट्रोल हो जाता है, और उसका मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। तो हमें कभी भी किसी को ऐसा एटमॉस्फेयर, किसी को भी ऐसा कंपनी में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमारे को अप्रिशिएट ना किया जाए और हमेशा हमारे को डिस्करेज किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके इतनी कैपेबिलिटी है, आप शुरू से
जो बंदे अपना डिसीजन लेते आए हैं, सही डिसीजन लेते आए हैं और सबके सबके एडवाइस लेने के बाद भी वो सही है और दूसरा गलत है, तो इसका मतलब उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, उसको अपने पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपने प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए। तो आप कभी भी अपने पे कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़ो। अगर आप गलत हो तो उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत हूँ, और अगर आप सही हो तो उसको कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं सही हूँ। तभी आप इस मेंटल स्ट्रेस से, इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। हर बात के लिए सबसे पहले जब भी अगर आपको कोई भी परेशानी आएगी तो वो कहाँ इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन में। अगर आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, आपको बार बार कोई डिस्करेज कर रहा है, तो आपका सबसे पहले कौन सा बैलेंस आउट हो रहा है? मेंटल बैलेंस, मेंटल लेवल आपका खराब होता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में इतना स्ट्रेस्ड आउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे अपना बिजनेस रन कर रहे हो, और आपको पता है कि आपके बहुत से कई लोग होते हैं, वेल विशर नहीं होते हैं, आपको हमेशा कहेंगे कि तू गलत है या तू गलत है, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत करते हो। और आपके जो रियल वेल विशर्स हैं, अगर वो आपको कह रहे हैं नहीं तेरा डिसीजन सही है, तुमने ठीक किया है, आपकी एडवाइस ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो ठीक प्लान कर रहे हो, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए, ग्रोथ के लिए सही है, तो आप उस कंपनी में बैठना पसंद करो। अगर आप उस कंपनी में बैठोगे तो आप अपने स्ट्रेस लेवल से दूर रहोगे, आपका एंजाइटी लेवल भी ठीक रहेगा, आपको मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने में और स्ट्रॉन्ग होगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, और जो भी आज आपको एडवाइस दी है, जो भी आपको गाइडलाइन दी है, उसको फॉलो करें। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, स्टे बेस्ट, टेक केयर।